हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो बीएससी ऑनर्स एंड बीकॉम्स ऑनर्स का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है उसका हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताएंगे, जो कि काफ़ी रिसर्च एंड काफ़ी लोगों से बात करने के बाद कि हाँ आपका किस टाइप का पेपर गया है, क्या सीन रहा है, क्या स्ट्रैटेजी रहा है, उस बेस पे हम इस वीडियो में आपको बात करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक पैरामीटर में हम कुछ पैरामीटर्स ले रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का। इसके रीजंस भी हैं, इसके वजह भी हैं कि फॉर्म जो है वो कितना फिल हुआ था। फॉर्म फिल की बात करें तो बीएससी में जो फॉर्म फिल किया गया था वो अप्रॉक्स 16 to 17,000 के बीच में फॉर्म फिल किया था। वही बीकॉम में वही उसी के बियॉन्ड में ही फिल किया गया था। ये तो फॉर्म फिलिंग का बात हुआ। अब उसके बाद अगर हम बात करें प्रिपरेशन स्ट्रेटजी का, तो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी लगभग सारे स्टूडेंट्स का, मैक्सिमम स्टूडेंट्स का कॉमन था रहा इस बार। उसकी रीजंस बता रहे हैं क्योंकि टाइमिंग ज़्यादा मिला था। टाइमिंग ज़्यादा मिलने का मतलब ये नहीं कि प्रिपरेशन और हाईटेक हुआ था, ऐसा नहीं हो पाया है। उसके रीजंस ये हैं कि कोविड-19 की वजह से बार बार एंट्रेंस एग्ज़ाम का डेट डिलेड हो रहा था। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स के अंदर था वो फ्रस्ट्रेशन के कह सकते हैं या स्ट्रेस्ड हो गए थे कि उनका एग्ज़ाम्स कब होंगे। तो इस वजह से भी जो प्रिपरेशन की बात करें तो लगभग सारे स्टूडेंट्स का कॉमन था। हाँ, कुछ लोगों का ऑब्वियसली देखिए इसमें क्या हुआ है कि जो बच्चे लगातार मतलब अपना प्रिपरेशन में लगे रहे, थोड़ा बहुत भी जो कहिए उनका ठीक ठाक रहा है। क्योंकि हम कुछ लोगों का कमेंट में देखें कि किसी कोई बता रहे हैं कि देखो भाई मेरा 50 मार्क्स आ रहा है, कुछ बता रहे हैं कि 45 आ रहा है, कुछ 65 आ रहा है। तो कमेंट में भी कुछ लोगों ने मुझसे शेयर किया है। तो हम उस बेस पे भी आपको बता रहे हैं कि इस बार कट ऑफ क्या जाने वाला है। थर्ड, कोविड-19 तो जान ही रहे हैं कि उसकी वजह से स्टूडेंट्स का भी काफ़ी नुकसान हुआ है। फोर्थ में बता रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर किस टाइप का था इस बार, क्वेश्चन का, क्योंकि क्वेश्चन इस बार मैटर कर गया है। जैसे इस बार बीएससी का भी मतलब ऑलमोस्ट ज़्यादातर डिपार्टमेंट का जो क्वेश्चन है इस बार वो हल्का सा पिछले साल कंपेरिजन में स्टैंडर्ड थोड़ा हाई था। तो क्वेश्चन जब अगर क्वेश्चन का स्टैंडर्ड हाई हो जाएगा तो ऑब्वियसली कि बच्चे कम सोल्व कर पाएंगे। तो फिर जब कम सोल्व कर पाएंगे तो कट ऑफ डाउन चला जाएगा। ये फ़र्क है, सिंपल है भाई, कहीं भी लॉजिक लगा सकते हो। क्वेश्चन टफ रहेगा तो कट ऑफ डाउन, अगर क्वेश्चन इजी तो डेफिनेटली कट ऑफ हाई चला जाता है। तो उसके बाद अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इस बार कितने, जैसे एग्ज़ाम तो हुआ ही अपने टाइम पे ही जब डेट जो है तो मेंशन किया था। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो जैसा का पता चला है उस हिसाब से अगर हम बताएं आपको, तो ये मान के चलिए इस बार जो स्टूडेंट्स जो बैठे थे एंट्रेंस एग्ज़ाम में वो 8,000 के आसपास में आपका 8,000 के आसपास में आपका बीएससी में बैठे, और सेम 8 से 9,000 के आसपास में ही, मतलब दोनों बीकॉम्स एंड बीएससी ऑनर्स में लगभग, क्योंकि 50% ये मान के चलिए जो स्टूडेंट्स जो बैठे थे ना वो 40 से 50% के बीच में ही ये स्टूडेंट्स एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए बैठे थे। उसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, वो आप समझ सकते हैं। अब इस बार का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है अगर उसकी बात कर लें तो समझिए ये दो तरीके से होगा। एक तो इंटरनल स्टूडेंट्स है, डेफिनेटली इंटरनल स्टूडेंट्स को फ़ायदा होता है क्योंकि वो एज उनको रिजर्वेशन मिल जाता है। तो खैर अगर हम बीएससी में अगर हम बात करें आपका इंटरनल स्टूडेंट्स का, तो इंटरनल्स में गर्ल्स की बात करें, क्योंकि बीएससी में सीट्स ज़्यादा हैं, ध्यान रहे बीएससी में सीट जो है वो करीब करीब 800 के आसपास में सीट्स हैं। तो अगर हम उस हिसाब से बात कर लें इस वीडियो में, तो ध्यान रखिए कि जो कोर पेपर है ना उसका कट ऑफ हाई चला जाता है। जैसे अगर कोर पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री बात कर लें तो इनका जो कट ऑफ हाई जाता है। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें, देखिए जो मिनिमम जो कट ऑफ जाने वाला है गर्ल्स का, खासकर इंटरनल स्टूडेंट्स का, मिनिमम मतलब सारे बीएससी में लगभग सारे कोर्सेज में, तो जो मतलब बीएससी में जो एंट्रेंस एग्जाम उसका अगर हम मिनिमम की बात करें तो 20 से 25 किसी का भी स्टूडेंट्स का भी आ जाए तो मतलब मिनिमम तो जाना ही जाना ही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अगर मैक्सिमम की बात करें इसमें गर्ल्स का, तो इस बार जो है यानी कि पेपर अगर बढ़िया लेना चाह रही हैं तो उनका 40 से 45 के बीच में जाएगा, अगर बाय द वे पेपर फिजिक्स ये सब लेना चाहते हैं तो। ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें तो समझिए एक तो हमने अभी गर्ल्स के बारे में, बॉयज़ के बारे में बात करें तो बॉयज़ के साथ भी जो मिनिमम जो जाने वाला है वो सेम, मतलब कि अगर हम बात कर ले इसमें, अब अगर बॉयज़ की बात करें इंटरनल में स्टूडेंट्स का, तो बीएससी में जो कट ऑफ जा रहा है इस बार मिनिमम मिनिमम मान के चलिए 25 के आसपास में, 25 से 20 के 20 में, और मैक्सिमम कम से कम 45 से 50 जा सकता है बीएससी में, कह सकते हैं। और ये मैं एक्सपेक्टेड बता दूँ, ये नहीं कि चांसेस ज़्यादा है कि डाउन रहेगा इस बार का, ये ध्यान रखें। मैक्सिमम चांसेस है कि डाउन रहेगा कट ऑफ इस बार पिछले साल कंपेरिजन में। अब हम बात कर रहे हैं बीकॉम ऑनर्स का। बीकॉम ऑनर्स में बात कर लें तो जो इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाले हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की बात करेंगे इसमें। इंटरनल का जो जाने वाला है गर्ल्स का 30 से 35 के बीच में,
और बॉयज़ का जो होगा वो 35 से 40 के बीच में जाएगा। और सेम अगर हम बात करें इसमें एक्सटर्नल स्टूडेंट्स का, तो उनका ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि एक्सटर्नल को थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल मेहनत करना पड़ा। एक्चुअली में तो एक्सटर्नल स्टूडेंट की वजह से ही ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट थोड़ा वो हो जाता है, इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर देखा जाए, क्योंकि वो लोग भी अपना अप्लाई करते हैं। तो एक्सटर्नल का जो जाने वाला है बीकॉम्स में, ऑनर्स में 35 से 40 के बीच में, और 40 से 45 के बीच में जो जाने वाला है इस बार मैक्सिमम, वो जाएगा आपका बॉयज़ का। ध्यान रहे एक बात ये, देखिए मैं फिर से कह दूँ, कट ऑफ डाउन भी हो सकता है, हल्का हाई भी हो सकता है, बट ज़्यादा हाई नहीं होगा, चांसेस ज़्यादा है कि डाउन होगा। ये पीछे अभी करंट में हम यही देखा है, जामिया में इवन मैक्सिमम कोर्सेज में डाउन गया है, मैक्सिमम में, कुछ ही कोर्स में डाउन आगे गया है। तो इस वजह से मैं बता रहा। अच्छा, दूसरा ये बता दें, ध्यान रहे, देखिए अगर बाय द वे किसी का वेटिंग लिस्ट में भी या वेटिंग लिस्ट में नहीं भी आता है ना, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, हाँ भाई हमें एमयू में एडमिशन लेना है, तो एक ऑप्शन मैं दे रहा हूँ, वो ऑप्शन यही है कि देखिए, एक तो अपडेटेड रहे, जैसे ही रिजल्ट है अपडेटेड रहे, चाहे वो कितना भी लिस्ट आता ही रहता है भाई। होता क्या है कि जो बच्चे और मतलब इंटेलिजेंट होते हैं, जो अच्छे होते हैं, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं, वो क्या होता है कि एडमिशन, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एमयू में नहीं निकला तो कहीं और जगह, एमयू में भी निकल गया, दो जगह निकल गया, तो कहीं एक ही जगह एडमिशन लेगा ना, तो वो बच्चे खाली करते हैं। ये भी ध्यान रहे कि वेटिंग लिस्ट वालों को काफ़ी हद तक क्लियर होता है, वेटिंग लिस्ट वालों को कम से कम जो है 1000 के आसपास में, 800 के आसपास बच्चे का क्लियर होता है। अब हो सकता देख, कुछ जो जिन स्टूडेंट्स का वेटिंग में नाम आया तो उसका भी क्लियर होता है। ध्यान रहे, जिन स्टूडेंट्स का वेटिंग लिस्ट में भी नहीं नाम आता है ना, उनका भी क्लियर हो जाता है। वो डिपेंड कर जाता है कि बच्चे कितने एडमिशन लिए। तो आई होप कट ऑफ का जो सीन है वो समझ में आ गया हो कि इस बार क्या रहने वाला है। बस वही है, देखिए मेरा मानना जहाँ तक 20 से लेकर के 50 मैक्सिमम, मतलब 25 से 50 बीच का मैक्सिमम, इसके बीच में बॉयज़ का रह सकता है और गर्ल्स का इसी के बियॉन्ड में रह सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा इस बार का। आई होप वीडियो। हाँ, दूसरा ये है कि मैं ये जरूर कहूँगा, आप सभी अपना है ना मार्क्स कितना आ रहा है, सब अपना अपना एक्सपेक्टेड मार्क्स कितने आ रहे हैं वो आप कमेंट जरूर करके बताइए, ताकि फिर हम आगे फिर है कि आगे आपको एक सही सॉल्यूशन बता सकें कि हाँ भाई इस बार क्या होने वाला है। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अलीगढ़ से अपडेटेड रहने के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइक एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट से अपडेटेड रहने के लिए इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिए। मैं क्योंकि मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।